बट एक और चीज आपने कही थी हमारे लिए, और एक और चीज आपने कही थी हमारे लिए, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी, फेस्टिव सीजन और बाजार का कोरिलेशन। आपने दिखाया था, वो रिसर्च आज तक कभी आई नहीं थी, वो पहली बार रखी थी कि जो गणपति के 10 दिन होते हैं, बाजार हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, नेट अगर आप देखें। नवरात्रि में पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, और जब 2 हफ्ते पहले डर का माहौल था तब कहा था कि दिवाली तक व्यू रखिए, पॉजिटिव व्यू रखिए। सो अच्छा, इंपॉर्टेंस एक त्योहार की भी हो सकती है, इंपॉर्टेंस एक इवेंट की होती है। अब होता क्या, जब हम बात करते हैं रोज का, तो हम विश्लेषण कर रहे हैं, अगर किसी को रोज का नहीं पोजिशनल व्यू लेना है, तो आप क्या लोगे? अब फॉर एग्जाम्पल आज दिवाली निकल गई, अब आप मेरे को पूछोगे दिवाली तक का तो व्यू दे दिया, अब आगे का क्या? राइट। सो अब नेक्स्ट क्या सोचोगे? नेक्स्ट 31 दिसंबर, नए साल तक क्या व्यू, है ना? नए साल पे आएगा, फिर बजट तक क्या व्यू, बजट आ गया तो मार्च तक का क्या व्यू। सो एक इवेंट आपको कोई ऐसी चाहिए आगे जहां तक का आप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। सो उस लिहाज से सबका अपना अपना तरीका है, मेरा तरीका है, और मैं स्टडी करके, रिसर्च करके भी देखता हूं कि आमतौर पर इस पीरियड के दौरान कोई माने ना माने अपनी मर्जी। देखिए, हर चीज हम जो बोले वो सही भी नहीं होती है, और हर चीज हम जो बोले वो सही अगर होती है, वो भी सारी की सारी लोग माने कोई जरूरी तो है नहीं। बिल्कुल, सबका अपना अपना दिमाग है, अपना अपना व्यू है, अपना अपना तरीका है बिल्कुल ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का। लेकिन पॉइंट सिंपल ये कि जो अगर आपको एक पोजिशनल व्यू बन जाता है, प्रॉब्लम क्या है, 16,800 17,000 पे आपको बहुत डगमगाएंगे, यस, डर लगेगा। लेकिन अगर आपको ये कंफर्ट है कि नहीं, दिवाली तक मुझे व्यू पॉजिटिव रखना है, बाय ऑन डिप्स करना है, नीचे आए डरना नहीं है, लेना ही लेना है, तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। यही करने की कोशिश की। इसमें लोगों को अगर फायदा हुआ तो अच्छी बात है। सो ये व्यू लेके पीछे अब मैं व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब से लेकर दिसंबर तक क्या होगा। सो अभी तक क्लैरिटी ये है कि नवंबर सीरीज, ये अक्टूबर का खत्म हो रहा है जी, नवंबर सीरीज के पहले हफ्ते 10 दिन तक तो मामला ठीक दिख रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी मुझे डाउन में 700-800 पॉइंट की तेजी और दिख रही है, राइट। हाँ। सो हम अमेरिका के साथ साथ चलेंगे, अमेरिका के साथ साथ घटेंगे। अब हमें अमेरिका के साथ चलना है, जो हमारे अपने ट्रिगर्स से खत्म हो गए, हाँ, है ना। कई बार हम डीकपल होकर अपने हिसाब से चलते, अभी नहीं। अब इस सीरीज की खत्म होने के बाद मैं अमेरिका के साथ चलूंगा। ओके, मैं बहुत क्लियर हूँ। ओके, हाँ। और देखो, अपने सिंपल सी चीज, कई बार लोग बोलते हैं आप तो डाउ को क्यों देखते हो, इसको किसको देखना नहीं, व्यू सही होना चाहिए, किसको देख के हो रहा। अगर मुझे लगता है आज दीप की चेहरे पे अगर 2 इंच स्माइल है तो 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा, 1 इंच स्माइल है तो मेरे लिए वो ट्रिगर भी काम का है। बिल्कुल, और बड़ी कर लेते हैं। पॉइंट ये कि आप जो भी डेटा देख रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, अगर वो आपके लिए सही बन रहा है, सो मेरा ये समझना है, मैं अब नवंबर सीरीज के लिए मैं डाउ को देखकर तय करूंगा। और शुरुआत में अभी जब तक 500-700-800 पॉइंट और डाउन नहीं बढ़ जाता, तब तक व्यू अपना पॉजिटिव है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा जी, 18,100 बड़ी बाधा है, बड़ी बाधा है। क्यों है आप समझ लीजिए जी। फ्लैशबैक में चलते हैं। 15 जून के आसपास आपने 15,200 के आसपास का 15,180 का आपने लो बनाया था निफ्टी पर जी, करेक्ट जी, याद है? यस। तब आपने हाई बनाया था 18,094 का, और वहां से गिरे थे। एग्जैक्ट याद है, 18,094, चेक कर लेना, स्पॉट लेवल बता रहा हूं जी। सो हम उस जगह आ गए जहां से हम 15,200 से चल के वापस 18,100 पे आ रहे हैं, राइट, करेक्ट सर, करेक्ट। डेटा के साथ जून से अक्टूबर एंड तक हम वापस नहीं पहुंचे, बीच में हमने 2 बार ऊपर नीचे किया, करेक्ट। 16,750 के आसपास 2 बार गए, वहां से वापस रिकवरी, बिल्कुल। अब हम वापस 18,100 पर पहुंच रहे, 18,000 पर। यहां पे हम रुकेंगे। अच्छा, यहां रुकेंगे, और यहाँ एक बार रुकना भी चाहिए, 2 वजह से। एक, 18,000 बड़ा लेवल है जी, दूसरा वापस आप पूरी की पूरी रिकवरी के बाद वहां अब 18,000-18,100 की रेंज को पार करके टिक गए, फिर नया लाइफ हाई बनाएंगे। अगर ये लेवल क्रॉस, फिर नया लाइफ हाई बनाएंगे। उसके लिए नवंबर सीरीज की शुरुआत में देखते हैं, थोड़ा डाउ से सपोर्ट चाहिए। लेकिन अब आज बड़ा गैप होने के बाद 18,000-18,100 के आसपास अगर हम पहुंचेंगे, आज पहुंचे, कल परसों पहुंचे, वहां एक बार प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार करेंगे। अब नए ट्रिगर्स क्या है वो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 115 वाला डॉलर इंडेक्स 109 हुआ है, ऐसा तो नहीं कि 100 हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। अगर हो जाए तो फिर तो हम 18,600 पार ही कर लेंगे, जाना चाहिए। बैंक निफ्टी आपका 41,847 का पुराने लाइफ टाइम हाई पे आ गया, लगभग पहुंच गए, बिल्कुल। सो नेचुरली पुराने लाइफ हाई के आसपास आपको रुकना चाहिए। बैंक निफ्टी में आप पुराने लाइफ हाई के आसपास रुकने की कोशिश करेंगे, निफ्टी में जहां से आपने रिकवरी देकर वापस पहुंचे। इसलिए
बुलिश रहना है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन लेवल्स को भी ध्यान में रखना है कि कहाँ होना है। बाय ऑन डिप से कूद के लेने का नहीं, बस बाय ऑन डिप से कूद के लेने, ठीक है। क्या काम कर सकते हैं मार्केट में सर? नंबर्स के लिहाज से तो उतना एक्शन नहीं रहा है, खबर के लिहाज से उतना एक्शन नहीं रहा है, बट आज के मार्केट की अगर बात करें कहां पर रखनी चाहिए नजर? स्टॉक्स में मुझे दीप लगता है रिजल्ट्स के लिहाज से तो कोई खास पिछले एक दो दिन में हुआ नहीं। मेटल्स आज के स्टार परफॉर्मर हो सकते हैं, यहां फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनेगी। जो आपको जैसा समझ में आया रिजल्ट्स के हिसाब से दोस्तों, क्रॉम्पटन और डाबर इन लाइन है। दोनों, डाबर ने थोड़ा एक्विजिशन किया बादशाह मसाला का, हालांकि 2 साल पहले जो वैल्यूएशन था उससे डबल में किया है, लेकिन फिर भी एक्विजिशन बहुत महंगा नहीं है। सो डाबर इनलाइन है, सीजी कंज्यूमर इनलाइन है। मेरा फोकस आज पूरा सिर्फ एक ही सेक्टर पर है, मेटल्स ना, दैट्स और कुछ नहीं, मेटल्स, ओनली मेटल्स। बिल्कुल, डॉलर भी ठंडा हुआ है, बाकी ओनली मेटल्स, ठीक है।